हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि बलात्कार क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ 1 जुलाई 2024 से पहले बलात्कार शब्द को इंडियन पिनल कोड की धारा 375 के तहत परिभाषित किया गया है। 1 जुलाई 2024 के बाद से भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलात्कार शब्द को परिभाषित किया गया है, आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बलात्कार करने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ किन परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को बलात्कार माना जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अंतर्गत हमें बताया गया है कि बलात्कार क्या है। आइए हम लोग जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। आइए हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिसका आपको जवाब देना है, जिससे कि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए कि रेप क्या होता है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसी घटना रेप की घटना कहलाएगी। आपका जवाब होगा जी हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जब कोई भी व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। आपका जवाब होगा जी हाँ। जब कोई भी व्यक्ति किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि जब कोई भी व्यक्ति महिला के परिवार के सदस्य या फिर वह महिला जिस भी व्यक्ति में इंटरेस्टेड है वैसे व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी देकर या फिर किसी भी तरह की चोट पहुंचाने की धमकी देकर जब कोई भी व्यक्ति महिला की सहमति लेकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या ऐसा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। तो याद रखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के परिवार के सदस्य या फिर वह महिला जिस भी व्यक्ति में इंटरेस्टेड है वैसे व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी देकर या फिर किसी भी तरह की चोट पहुंचाने की धमकी देकर जब कोई भी व्यक्ति महिला की सहमति लेकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। मेरा आपसे चौथा सवाल ये है कि जब कोई महिला किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देती है, ऐसा इसलिए कि वह महिला जानती है कि उसने जिस व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति दी है वह व्यक्ति उसका भविष्य में पति बनने वाला है। तो क्या ऐसा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। तो आप याद रखें, जब भी कोई महिला किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देती है इसलिए कि वह महिला जानती है कि जिस व्यक्ति को उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति दी है वह उसका भविष्य में पति बनने वाला है और उस महिला के साथ यदि कोई भी व्यक्ति उसकी सहमति लेकर शादी के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। मेरा आपसे पांचवा सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी नाबालिग के साथ उसकी सहमति से या फिर
उसकी सहमति के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाएगा? आपका जवाब होगा जी हाँ। जब कोई भी व्यक्ति किसी नाबालिग महिला की सहमति लेकर या फिर उसकी सहमति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। मेरा आपसे छठा सवाल ये है कि जब कोई महिला नशे की हालत में है या फिर कोई महिला मानसिक रूप से कमज़ोर या फिर पागल है और कोई भी व्यक्ति उसकी सहमति लेकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या ऐसा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है? तो आप याद रखिए, जब कोई भी महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देती है बशर्ते कि वह महिला नशे की हालत में है या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है या फिर पागल है, तो जब कोई भी व्यक्ति उस महिला की सहमति लेकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। मेरा आपसे सातवां सवाल ये है कि जब कोई महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देने में असमर्थ है और ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति उस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या ऐसी घटना रेप की घटना कहलाएगी? तो आप याद रखिए, जब भी कोई महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देने में असमर्थ है और ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति उस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। उपरोक्त सारे परिस्थितियों को हमने सीखा, हमने जानने का प्रयास किया कि जब कोई व्यक्ति महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो किया गया ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है, जिससे कि यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि जब कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर महिला की इच्छा के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर कोई व्यक्ति महिला के परिवार के सदस्य या फिर महिला जिस व्यक्ति में इंटरेस्टेड है वैसे व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी या फिर चोट पहुंचाने की धमकी देकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, या फिर महिला जिस व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देती है वह यह जानती है कि वह व्यक्ति भविष्य में उसका पति बनने वाला है, या फिर जब कोई महिला नाबालिग है ऐसी स्थिति में वह किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देती है अथवा नहीं देती है और ऐसी परिस्थिति में उसके साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके अलावा हमने देखा कि जब कोई महिला किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देती है बशर्ते कि वह महिला पागल है या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है या फिर वह महिला नशे के हालत में है। इसके अलावा हमने देखा कि जब कोई महिला किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति देने में असमर्थ है और ऐसी सारे परिस्थितियों में किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी परिस्थितियां आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि सातों परिस्थिति में से कोई एक भी परिस्थिति को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट या मुंह में जब कोई भी व्यक्ति अपने पेनिस को पेनिट्रेट कराता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या फिर अपने पेनिस को छोड़कर बॉडी का कोई भी पार्ट महिला के प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट कराता है या फिर कोई भी व्यक्ति महिला के प्राइवेट पार्ट पर मुंह लगाता है तो रेप की घटना कहलाएगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग रेप को समझने का प्रयास कर लेते हैं। मान लीजिए एक लड़के ने 15 वर्ष की लड़की के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसने उसका एमएमएस बना लिया।
जिसके बाद से वह लड़का उसके साथ माता पिता की हत्या करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब आप हमें बताइए कि लड़की की उम्र यहाँ पर 15 वर्ष है। अगर लड़की उस व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति नहीं देती है और मान लीजिए सहमति दे भी देती है, तो क्या उस व्यक्ति के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर ऐसी घटना रेप की घटना कहलाएगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए कुछ एक्सेप्शन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें जब कोई व्यक्ति महिला के प्राइवेट पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कराता है या फिर कोई व्यक्ति अपने पेनिस को महिला के प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट कराता है, तो उस दौरान किया गया कोई भी कार्य बलात्कार नहीं कहलाता है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो महिला की मेडिकल प्रोसीजर के दौरान कोई भी डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट कराता है तो उस दौरान किया गया कार्य बलात्कार नहीं कहलाएगा। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जब कोई पति अपने पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है और उस दौरान किया गया कार्य बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसके अलावा शर्त ये है कि महिला की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा रेप माना जाएगा। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।